हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फर्स्ट सेमेस्टर टॉपिक लीडरशिप एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, व्यवहारिक साक्षात्कार प्रश्न का उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक, यह पता लगाने के लिए कि क्या आप कंपनी संस्कृति के लिए उपयुक्त हैं। ऑप्शन दो, अपने निजी जीवन के बारे में पूछने के लिए। ऑप्शन तीन, दोनों यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों। ऑप्शन चार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, यह पता लगाने के लिए कि क्या आप कंपनी संस्कृति के लिए उपयुक्त हैं। व्यवहारिक साक्षात्कार प्रश्न का उद्देश्य क्या है, यह पता लगाने के लिए कि क्या आप कंपनी संस्कृति के लिए उपयुक्त हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सा नौकरी साक्षात्कार के लिए ड्रेसिंग के लिए महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक, खुले या आकस्मिक कपड़े पहने। ऑप्शन दो, तटस्थ रंग और रूढ़िवादी शैली पहने। ऑप्शन तीन, सादे कपड़े पहने। ऑप्शन चार, उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, तटस्थ रंग और रूढ़िवादी शैली पहने। नौकरी साक्षात्कार के लिए ड्रेसिंग के लिए महत्वपूर्ण युक्ति क्या है, तटस्थ रंग और रूढ़िवादी शैली पहने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, फोन या वीडियो साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक, अपनी ऊंचाई और वजन निर्धारित करना। ऑप्शन दो, प्रश्न पूछना। ऑप्शन तीन, आपके संचार कौशल और व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए। ऑप्शन चार, उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन, आपके संचार कौशल और व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए। फोन या वीडियो साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है, आपके संचार कौशल और व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, साक्षात्कार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण युक्ति है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक, टालम टोल करें, प्रश्न का उत्तर न देना। ऑप्शन दो, ईमानदार और पारदर्शी बने। ऑप्शन तीन, तर्कशील और टकरावपूर्ण बने। ऑप्शन चार, उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, ईमानदार और पारदर्शी बने। साक्षात्कार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण युक्ति है, ईमानदार और पारदर्शी बने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, नौकरी के साक्षात्कार के दौरान प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक, ज्ञान कौशल दिखाने के लिए। ऑप्शन दो, अधिक वेतन मांगने के लिए। ऑप्शन तीन, कंपनी के लक्ष्यों और चुनौतियों को समझने के लिए। ऑप्शन चार, उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन, कंपनी के लक्ष्यों और चुनौतियों को समझने के लिए। नौकरी के साक्षात्कार के दौरान प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य है, कंपनी के लक्ष्यों और चुनौतियों को समझने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, नौकरी के साक्षात्कार के बाद निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण सुझाव है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक, नियोक्ता के आपसे संपर्क करने की प्रतीक्षा करें। ऑप्शन दो, प्रतिक्रिया मांगने के लिए नियोक्ता से कई बार संपर्क करें। ऑप्शन तीन, धन्यवाद ईमेल या पत्र के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करें। ऑप्शन चार, उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन, धन्यवाद ईमेल या पत्र के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करें। नौकरी के साक्षात्कार के बाद कौन सा महत्वपूर्ण सुझाव है निम्नलिखित में, धन्यवाद ईमेल या पत्र के साथ अनुवर्ती कार्यवाही करें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, प्रभावी नेतृत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण महत्वपूर्ण है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक, अभिमान। ऑप्शन दो, बेईमानी। ऑप्शन तीन, सहानुभूति।
ऑप्शन 4 अधिनायकवाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 सहानुभूति। प्रभावी नेतृत्व के लिए कौन सा लक्षण महत्वपूर्ण है? सहानुभूति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन नेतृत्व का गुण सिद्धांत है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 परिस्थितिजन्य नेतृत्व, ऑप्शन 2 आकस्मिक नेतृत्व, ऑप्शन 3 रूपांतरण नेतृत्व, ऑप्शन 4 महान पुरुष नेतृत्व। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 रूपांतरण नेतृत्व। कौन सा नेतृत्व का गुण सिद्धांत है? रूपांतरण नेतृत्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, निम्न में से कौन सा नेता का प्रमुख गुण है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 संगति और पूर्वानुमेयता, ऑप्शन 3 विस्तार पर ध्यान, ऑप्शन 3 अनुकूलनशीलता और लचीलापन, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 अनुकूलनशीलता और लचीलापन। नेता का प्रमुख गुण क्या है? अनुकूलनशीलता और लचीलापन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबंधक का प्रमुख गुण है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 रचनात्मकता और नवीनता, ऑप्शन 2 मजबूत पारंपरिक संचार कौशल, ऑप्शन 3 संगठनात्मक कौशल, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 संगठनात्मक कौशल। कौन सा एक प्रबंधक का प्रमुख गुण है? संगठनात्मक कौशल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता का प्राथमिक फोकस है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कार्यपूर्णता और दक्षता, ऑप्शन 2 व्यक्तिगत उपलब्धि, ऑप्शन 3 कर्मचारी प्रदर्शन, ऑप्शन 4 दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और दृष्टि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और दृष्टि। कौन सा एक नेता का प्राथमिक फोकस है? दीर्घकालिक रणनीतिक योजना और दृष्टि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी नेता की अनिवार्य विशेषता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 अहंकार, ऑप्शन 2 सहानुभूति, ऑप्शन 3 स्वार्थ, ऑप्शन 4 आवेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सहानुभूति। कौन सी एक प्रभावी नेता की अनिवार्य विशेषता है? सहानुभूति। अगला प्रश्न नंबर 13, एक प्रभावी नेता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कौशल है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 संचार, ऑप्शन 2 सूक्ष्म प्रबंधन और ऑप्शन 3 आलोचना, ऑप्शन 4 अहंकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 संचार। एक प्रभावी नेता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कौशल है? संचार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक सफल नेता का अनिवार्य गुण है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 बेईमानी, ऑप्शन 2 विश्वसनीयता, ऑप्शन 3 आलस्य, ऑप्शन 4 अव्यवस्था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 विश्वसनीयता। कौन सा एक सफल नेता का अनिवार्य गुण है? विश्वसनीयता। अगला प्रश्न नंबर 15, एक प्रभावी नेता के पास निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सूक्ष्म प्रबंधन, ऑप्शन 2 खुले दिमाग, ऑप्शन 3 कठोर शोध, ऑप्शन 4 उदासीनता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 खुले दिमाग। एक प्रभावी नेता के पास कौन सा एक महत्वपूर्ण गुण है निम्नलिखित में से? खुले दिमाग। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।